प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिनों के दौरे पर माले पहुंच गए हैं। यहां कल वो मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की ओर से मोइजू के कार्यकाल में पहला राजकीय दौरा भी है। मोदी का विमान आज सुबह वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, जहां मालदीव के राष्ट्रपति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद वो रिपब्लिकन स्क्वायर पहुंचे, जहां पर हम आपको बता दें कि जहां उनका भव्य औपचारिक स्वागत का समारोह आयोजित भी किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी और मोइजू की मुलाकात भी हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोइजू के बीच सीधी बातचीत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें सीधा माले से आ रही हैं। और देखिए, हम आपको बता दें कि कुछ देर बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होंगे। इसके साथ ही कुछ प्रमुख परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी किया जाएगा, जो भारत की ओर से मालदीव से चलाई जा रही और मालदीव के विकास की योजनाओं में सहयोग का हिस्सा है। राष्ट्रपति मोइजू ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन भी किया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए कि लगातार माले किस तरीके से सजा हुआ है। भारतीय झंडे, तिरंगे झंडे आपको नजर आ जाएंगे। एक तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोइजू की बातचीत की तस्वीरें, और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी माले पहुंचे थे तो उनका कैसे स्वागत किया जा रहा था। और देखिए, 3 तस्वीरें आपको मालदीव के शानदार स्वागत की। पहली, दूसरी तस्वीरें माले में प्रधानमंत्री के पोस्टर, उनके रक्षा मंत्रालय पर, और तीसरी तस्वीरें राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान मोइजू और उनकी बातचीत की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी भी जुड़ गए। शिवानी, इस बातचीत के बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका मैसेजिंग है, और खासतौर पर मालदीव की ये बैठक ना सिर्फ भारत की आउटरीच को दिखाती है, बल्कि आप कह सकते हैं कि लंबे समय से जो तलखी आ गई थी मालदीव के और हमारे बीच में, उसको भी सही करने का एक बड़ा दौरा भी है ये। बिल्कुल सुमित, आप ठीक कह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से मुलाकात कर रहे हैं, उनके बायलैटरल्स चल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक मैसेजिंग है, क्योंकि मालदीव वही देश है जिसमें 17 महीने पहले लगभग बहुत ज्यादा तनाव देखा था भारत और मालदीव के बीच में। यहाँ तक कि जो सैन्य डिप्लॉयमेंट्स हैं उनको विथड्रॉ करने की बात आ गई थी, जो नेवल डिप्लॉयमेंट्स हैं उनको लेकर पॉस्चरिंग शुरू हो गई थी। और अब एक बार फिर जब दोनों देशों के रिश्ते उनमें दरार जो थी उसको भर लिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मालदीव में है, तो सुमित वाकई में ये एक बड़ी बात है कि किस तरह से भारत अपने जो पड़ोसी हैं, खास तौर पर क्योंकि मालदीव की अगर हम बात करें और चीन के परिप्रेक्ष्य में भी ये देश हमारे लिए बेहद स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है, महत्व रखता है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रपति मोइजू से, बिल्कुल शिवानी, देखिए लगातार ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत का जो नेबरहुड पर्सपेक्टिव है उसको मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ा दौरा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जो कभी इंडिया आउट अभियान का चेहरा बने हुए थे, अब वही प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करते हैं। ये भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जीत है। आइए आपको बताते हैं कि मोइजू का ये यू टर्न कैसे और क्यों लेना पड़ा। दरअसल 2020 में मोइजू इंडिया आउट अभियान का चेहरा बने। मुख्य आरोप था कि मालदीव में मौजूदा भारतीय सैनिक देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। 2023 के चुनावों में मोइजू ने इस नारे को अपना चुनावी हथियार भी बनाया और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी का आदेश भी दे दिया। इसी दौरान मोइजू ने 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी, जिसके बाद भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से मालदीव की पर्यटक आधारित अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। उसका विदेशी मुद्रा भंडार $40 करोड़ से नीचे चला गया। बस 1.5 महीने का खर्च बचा था। आपको याद होगी कि इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप पहुंचे थे। उनके वीडियो से संदेश गया कि भारतीय पर्यटक लक्षद्वीप का रुख करें। इस बीच पहले तो मोइजू ने चीन का रुख किया, लेकिन उसने मालदीव की उम्मीद तोड़ दी। वैसे मदद नहीं मिली जैसी कि उम्मीद मोइजू को थी, क्योंकि चीन बहुत कड़ी शर्तों के साथ और बड़ी शर्तों के साथ कर्ज देता है और पाकिस्तान जैसा कई देश उसके इस जाल में फंसकर उसके गुलाम बन चुके हैं। तो मोइजू ने भी भारत का रुख किया। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को हटा दिया गया। इसके बाद 2024 में सब कुछ बदलने लगा।
भारत ने बिना शोर शराबे के मदद जारी रखी। मालदीव की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए $400 मिलियन का कर्ज दिया गया, $100 मिलियन का ग्रांट भी दिया गया। इसके अलावा ग्रेटर मामले में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे बुनियादी ढांचों में मदद की। फिर अगस्त 2024 में विदेश मंत्री जयशंकर माले गए। अक्टूबर में मोइजू खुद दिल्ली भी आए। अब 2025 में मोइजू ने प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव बुलाया है। न केवल संबंधों की गर्माहट दिखने लगी है, बल्कि भारत से 7 अरब मालदीव रुपए की नई वित्तीय सहायता की उम्मीद भी की जा रही है। लिहाजा इंडिया आउट अब बीते समय की बात हो गई है। आज मोइजू मान चुके हैं कि भारत ही मालदीव की आर्थिक जरूरतों, रणनीतिक स्थिरता और भविष्य की साझेदारी का सबसे भरोसेमंद साथी है।